सात समद की स्याही करूं और कलम करूं बनराय, धरती का कागज करूं पर गुरु महिमा लिखी न जाए। गुरु की महिमा शास्त्रों में लिखी हुई है। आदमी का जन्म होता है माता पिता के शरीर से और एक गुरु के वचनों से जब दीक्षा लेता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। उसको द्विज कहते हैं, द्विज, दोबारा जन्म होना। एक जन्म शरीर का है, एक जन्म ज्ञान का है। शरीर से तो कोई जाति नहीं होती। मनुष्य में लिखा है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार से ही द्विज बनता है। तो जब तक आदमी द्विजत्व धारण नहीं करता है तब तो उसके मन, वचन और कर्म में पवित्रता नहीं आती। वो शूद्र अर्थात घटिया, अनगढ़ बना रहता है। तो व्यक्ति के जीवन में अवांछनीय तत्व भरे रहते हैं। उस अवांछनीयता को सुगढ़ बनाने के लिए, वांछनीयता बदलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु वास्तव में होता कौन है, यह बड़ी भ्रांति लोगों में फैली हुई है। आजकल बहुत गुरु हैं, गली गली में गुरु घूमते हैं। कान में फूंक मारने वाले कन फूंके गुरु, लाइए कपड़ा, लाइए नारियल, लाइए वर, और कान में मंत्र दे देते हैं और कहते हैं इस मंत्र को बोलना मत, सुनाना मत किसी को। अगर सुनाओगे तो नरक में जाओगे और मन मन में जपोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ऐसी एक मान्यता आज भी लोगों में बसी हुई है कि गुरु मंत्र के बारे में वो बताते नहीं। पहले भी ऐसा ही था। संवत्काल में मुगलों के राज में ये परंपरा चली कि हवन करते थे, चुपचाप करो, मंत्र बोलो मत। अगर मंत्र को बोलेंगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो वास्तविकता ये है कि उस समय जो आसुरी संप्रदाएं थी वो देवी संप्रदायों पर हमला करती थी। जहाँ भी मंत्रोच्चारण होता था, जहाँ यज्ञ होता था, वो उस पर उसको विध्वंस करने की कोशिश करते थे। इसलिए चुपचाप यज्ञ करके देवी सत्ताओं को पुष्ट करने के लिए यज्ञ करते थे। और मंत्र जोर से नहीं सुनाना चाहिए, ऐसी मूढ़ मान्यता लोगों में घर कर गई और भारतीय संस्कृति कुंठित हो गई। जो कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे से योग को जो मेरा भक्त जन जन तक पहुंचाता है, योग को घर घर पहुंचाता है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। भगवान के नाम का, भगवान के शौर्य का, भगवान का गुणानुवाद करके जो आदमी घर घर में प्रचार करता है, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ है। लेकिन बीच में ये ठप हो गया। बात ऐसी है कि शब्द ब्रह्म है। शब्द ही एक ऐसी शक्ति है जिस शब्द को सुनकर के आदमी के हृदय के पट खुल जाते हैं। और गुरु हमें शब्द देता है और शब्द ही हमारी चेतना को झंकृत करता है। हम जो भी मंत्र जपते हैं तो मंत्रों में कुछ शब्दों का समुच्चय होता है और उससे जैसे किसी चीज़ के टकराने से कंपन पैदा होता है, ऐसे हमारे अंतरंग में मंत्र की ध्वनि से कंपन पैदा होता है। और इसलिए सामवेद जो है, सामवेद का गान किया जाता था। बिना गान के गायन विद्या सब सामवेद में लिखी हुई है। और सामवेद का गान करके जहाँ मंत्र बोले जाते हैं वहाँ पर साउंड साइंस भी आज मानती है कि ध्वनि तरंगें दुनिया में फैल करके और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। जिस घर में आरती होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, इसलिए
शब्द की बड़ी शक्ति है। शब्द में अगर भाव जुड़ जाए, मंत्र में भाव जुड़ जाए, तो वो शब्द है वो बहुत पावरफुल बन जाता है। कैसे? जैसे बंदूक के गोली को, हम बुलेट को हाथ से किसी को मारते हैं तो मामूली चोट करता है, मामूली इसके सूजन आ जाता होगा। उसी को तोप में डाल करके, बंदूक में डाल के चलाते हैं तो वो बहुत बड़ा मार कर देती है। ऐसे ही जब शब्द को हम ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र बोलते हैं और किसी बात करते हुए हम ईश्वर का ध्यान करके बात करते हैं, वो बात प्रभावशाली होती है। हम जब अपने अहंकार से बोलते हैं, उससे सुनने वाले पर बुरा असर पड़ता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। इसे एक कहावत है कि आदमी की जबान से जो डंक मारा जाता है वो इतना खतरनाक होता है कि सांप का डंक या बिच्छू का डंक भी इतना खतरनाक नहीं होता। बिच्छू का डंक, जब बिच्छू डंक मारता है जहरीला, तो आदमी शरीर में जलन होती है, पीड़ा होती है, भयंकर असह्य है। इसी प्रकार से सांप जो काट देता है, डंक मार देता है, तो आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन संत कहते हैं कि आदमी अगर जबान का डंक मार देता है तो आदमी के डंक में बड़ी पावर शक्ति होती है कि वो आदमी खुद तो मरता ही है, बाकी पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। कैसे? उदाहरण के लिए, एक महिला ने एक डंक मारा था। कौन थी वो? द्रौपदी थी। उसने अपने जेठ दुर्योधन को डंक मारा था जबान का। क्या डंक मारा था? कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। अब उसी डंक ने क्या किया? भारत को बर्बाद कर दिया। एक जबान के डंक के द्वारा महाभारत का युद्ध हुआ, उससे खत्म हुआ। आप परिवारों में देख लो, घरों में देख लो, सास बहू का झगड़ा देख लो, पति पत्नी, जबान से ही तो है। ये जबान जो है, इस वाणी में जो शब्द हैं, वो अगर मंत्र बन जाए, जिसमें मिठास आ जाए, तो मंत्र बन जाता है। गुरु, इसीलिए बिना गुरु के जो हम मंत्र जपते हैं, उसका प्रभाव नहीं होता। गुरु उसमें ऐसी चेतना भर देता है, उसी का ध्यान करके हम जो शब्द बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, सिर्फ बात करते हैं, उस बात में प्रभाव होता है। वही बात आज एक बहुत बड़ा आदमी कहता है, ये संत कहता है, वही बात हम कहते हैं, उसमें अंतर होता है। हमारा भाव कैसा है? इसलिए सत्य बोलने वाले कई लोग कटु बोल जाते हैं। शब्द तो सत्य है। किसी को हम कह देते हैं, तुम बड़ा भाग्यशाली बनता है, तेरा बाप गरीब था, हम उसको रोटी देते थे, हमने उसको पैसा दिया, तो उस लड़के का दिल तिलमिला जाता है। उसी बात को हम अच्छे ढंग से कहें कि भगवान की कृपा होगी, एक दिन तुम्हारे माँ बाप ने मुंह का ग्रास देके पाला था, आज ईश्वर की कृपा होगी, आज भाग्यशाली हो गए आप लोग, अच्छी बात है, तो आदमी खुश हो जाता है। इसे शास्त्र का एक वचन है, सत्यम बुरियात, सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात। सत्य बोलो, मीठे बोलो, न बुरियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाली, कटु लगने वाली, खारी कड़वी बात सत्य तो है, लेकिन मत बोलिए, वो सत्य के प्रभाव को खा जाती है। तो सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, न बुरियात सत्यम अप्रियम। मधुरता होती है, मधुरता बड़ी शक्ति है। दो आदमी हैं, किसी कारण से झगड़ा हो गया, नाराज हो गए कोई व्यक्ति, तो शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है, वाणी में, कि वो आदमी ठंड हो जाता है। एक दुआ है कि मधुर बचन ते जात मिट, मधुर बचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, जैसे शीत जल से मिटे, जैसे दूध उफान। तनिक शीत जल से मिटे, दूध उफनता हुआ होता है, तो 2-4 छींटे पानी की डालते ही वो दूध नीचे बैठ जाएगा। तो मधुर बचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान,
तनिक शीत जल से मिटे जैसे दूध उफान। और ये कला आदमी में आ जाए बोलने वाली, तो घर घर में प्रेम का वातावरण बन जाए। आज देशों में भी जो शीत युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को हम टोंट कसते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ इस प्रकार के शब्द क्यों बोले जाएं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई देश हो, एक जवान से ही तो युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है कि इससे आदमी की वाणी में, उसके वचन में, उसके कर्म में सौम्यता आती है, उत्कृष्टता आती है, वो व्यक्ति सबको प्रिय हो जाता है। अब कौवे को लोग पत्थर क्यों मारते हैं? कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, रही मन मीठे बसंते जग अपनों कर लेत। कोयल की वाणी सुनने के लिए लोग कान लगा देते हैं, बार बार बोले, बड़ा आनंद आता है। कौवा जब काँव काँव करता है तो लोग पत्थर मारते हैं। ये प्रत्यक्ष हम बात देख रहे हैं। तो हमें क्या बनना है? कोयल बनना है, और अपनी वाणी के सुधार का हमें संकल्प लेना है, और मीठे वचन का संकल्प लेना है, और शुद्ध भाव से, लोक मंगल के भाव से हमें मंत्र जपना है। उससे हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार और समाज का भी कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।